हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, पिछला टॉपिक क्या था? यहाँ पे चार्ज सॉलिड स्फीयर की जगह क्या था? स्फेरिकल शेल था, अंदर से खाली था। अब सॉलिड स्फीयर है, मींस ये जो स्फीयर है इसके अंदर जो है मटेरियल भरा हुआ है। क्लियर? तो इसके सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें ऐसे ही 3 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, फील्ड इनसाइड द स्फीयर और फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सॉलिड स्फीयर कंसीडर करना है जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और सेंटर क्या है? ओ। प्लस क्यू क्या है? इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब देखो ये चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? रो होगी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। और यहाँ पे जब हम गोस थ्योरम की बात करते हैं तो हम वैक्यूम में लेते हैं। ठीक है, वैक्यूम में चार्ज को लेते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ पे हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये मटेरियल का है। ठीक है, मटेरियल है अंदर इसके, तो मटेरियल की परमिटिविटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेट एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। क्लियर? यानी यहाँ पे वैक्यूम की जगह हमने मीडियम की बात करनी है, तो मीडियम में जो है हम परमिटिविटी एप्सिलॉन लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। अब आउटसाइड द स्फीयर के लिए क्या करते थे? इसके बाहर एक इमेजिनरी स्फीयर जो है कंसिडर करते थे। ठीक है, जैसे हमने शेल के केस में किया था, ये सेम उसी की तरह यहाँ पे हम एक इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर सपोज एट ए पॉइंट पी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा। ठीक है, डी एस इज़ द गॉसियन सरफेस। तो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर होगी और ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, एन कैप ये हो गया इसका नोट यूनिट नॉर्मल एन कैप। क्लियर? अब फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इसमें गोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था? एप्सिलॉन नोट सॉरी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखते थे? एन कैप डी एस लिख दो और ये हो जाएगा हमारे पास ई डी एस और कोस कितना? थीटा कितना? यहाँ पे 0 डिग्री। क्लियर? ये बात आ गई होगी अब तो समझ में। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इंटीग्रेशन ई को लिखो बाहर, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्या होता था? क्यू बाय यहाँ पे क्या होता है? एप्सिलॉन। अब बाहर तो मटेरियल नहीं है। ठीक है, बाहर यहाँ पे मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे तो एयर ही है। ठीक है, यानी वैक्यूम है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नोट ही लिखेंगे। क्लियर? अब डी एस का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इस स्फीयर का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ठीक है, स्फीयर का एरिया वही 4πr²। तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई अपॉन 4πε0r²। यही सेम ही वैल्यू किसके केस में आई थी? शेल के केस में। तो यहाँ पे शेल हो चाहे स्फीयर हो, तो आउटसाइड द शेल और स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सेम ही आएगी, क्यू बाय 4πε0 आर। नेक्स्ट है फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। देखो अब ये सॉलिड स्फीयर है हमारा, इसके अंदर हमने अब इमेजिनरी स्फीयर को यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है? डी एस। टोटल जो स्फीयर का एरिया है वो कितना है? एस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये और एन कैप की डायरेक्शन। ठीक है, एन और ई क्या है? सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है? थीटा 0 है। ठीक है, आर इज़ द रेडियस और ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर। क्लियर? अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्यू डैश क्यों लिखा है? देखो क्योंकि जो चार्ज सरफेस पे होता है, जब सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं या आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट करते हैं तो चार्ज क्यों लिया था हमने। ठीक है, लेकिन जो शेल था, शेल के अंदर तो कोई मटेरियल नहीं था तो वहाँ पे चार्ज 0, लेकिन यहाँ पे अंदर मटेरियल है। ठीक है, अंदर मटेरियल है तो सरफेस पे चार्ज अलग होगा और अंदर अलग होगा। ठीक है, अंदर किसी पॉइंट पे अलग होगा, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है तो अलग होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो अलग होगा। ठीक है, लेकिन सेम डिस्टेंस के सभी पॉइंट पे सेम चार्ज होगा। जैसे इस इमेजिनरी स्फीयर पे अगर यहाँ पॉइंट हो तो वहाँ पे क्यू डैश चार्ज, यहाँ पे भी क्यू डैश, यहाँ पे भी क्यू डैश, यहाँ पे भी, यानी इमेजिनरी स्फीयर के सभी पॉइंट्स पे जो चार्ज है वो क्यू डैश होगा। ठीक है, नीचे क्या है? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का बना हुआ है स्फीयर तो मटेरियल की परमिटिविटी आएगी। ठीक है, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर एस डी एस इक्वल टू
क्यू डैश बाय एप्साइलन, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एस क्या हो जाएगा, डी एस क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr², इमेजिनरी छोटे स्फीयर का एरिया क्यू डैश बाय एप्साइलन, ठीक है। ये छोटे स्फीयर का एरिया यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, ई इक्वल टू क्यू डैश बाई 4π एप्साइलन और r², ठीक है। अब देखो क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, रो, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ऊपर चार्ज, ठीक है। चार्ज अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3πr³, छोटे स्फीयर पे कितना चार्ज है क्यू डैश, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3πr³, क्लियर। तो यहाँ पे पुट कर दो ई की वैल्यू, सॉरी क्यू डैश की वैल्यू, तो 4/3πr³ अपॉन 4, ये 4/3 है, ये 4π, ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे 4π एप्साइलन r², समझ आई ये चीज़। अब देखो 4π से 4π को कैंसिल कर दो, r की 2 पावर है, यहाँ r की 3 पावर है, तो 1 पावर बचेगी r की, तो यहाँ क्या आ गया हमारा रो r अपॉन 3 एप्साइलन। तो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, क्लियर। अब थर्ड क्या है, फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे कितना फील्ड होगा, अब स्फीयर के सरफेस पे जो है स्मॉल आर रेडियस जो है कैपिटल आर के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो आर डिस्टेंस है वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो हमने अभी फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आया था हमारा r रो अपॉन 3 एप्साइलन, ठीक है। r को पुट कर दो कैपिटल R, तो ये हो गया r रो अपॉन 3 एप्साइलन, क्लियर। यानी एट द सरफेस क्या है, वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, क्लियर। अगर सेंटर की बात करें, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर पे जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा 0, सेंटर पे कितना रेडियस होता है 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर r 0 हो जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, और सेंटर से जितना दूर हम जाएंगे सरफेस पे आ जाएंगे या बाहर जाएंगे स्फीयर के, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, ग्राफ किस किस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, क्लियर। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कितनी स्मॉल आर होती है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेनी है हमने वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फील्ड एट द सरफेस की ही बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे है, जब r इक्वल टू r है, तो इस एक्सिस पे जो r है कहीं ना कहीं r के इक्वल आएगा, ठीक है। सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे r किसके इक्वल है, r के, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे इससे पहले पहले जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है r लेस देन r होगा, ठीक है। तो r लेस देन r है, यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं, सॉरी लेस देन, हाँ लेस देन आर है, ठीक है। तो कहाँ की बात कर रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर की। तो इनसाइड द स्फीयर क्या फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इक्वल टू r रो अपॉन 3 एप्साइलन। तो यहाँ पे रो तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 एप्साइलन ये भी कांस्टेंट है, तो r किस पे डिपेंड कर रही है, यानी ई प्रोपोर्शनल टू क्या है r, क्लियर। ई प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि जब भी r ये जो स्मॉल r है लेस देन r होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू r होगी। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे पहले जो होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमारा ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है r है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आउटसाइड द स्फीयर जाएंगे, आउटसाइड द स्फीयर क्या थी वैल्यू हमारी, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन नोट और r², यानी ई किसके प्रोपोर्शनल है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। यानी रेडियस अगर बढ़ता है तो ई कम होती है, ठीक है। तो वही जैसे हमने स्फेरिकल शेल के केस में किया था कि अगर रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इस तरह से जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ में आई बात, ठीक है।